हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी यूजीसी नेट साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो यूनिट है वो यूनिट 3 का टॉपिक है भी। तो जो हमने पीछे क्लास में 24 क्लासेज हम कर चुके हैं, आज की जो क्लास है वो 25 क्लास है। और गाइस, प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना भी। विभिन्न विन्यासों के मनोविज्ञान परीक्षण का अनुप्रयोग। आज का टॉपिक क्या है अभी? जो विभिन्न विन्यासों के जो मनोविज्ञान है उसका अनुप्रयोग है। जो इनका अनुप्रयोग है उसमें क्या बताया अभी? जो मनोविज्ञान है उसके परीक्षण में जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का जो संगठन, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा है, मार्गदर्शन आदि क्षेत्रों में होते हैं। तो जो मानव का जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें इसके जो माध्यम से हमने जो अपना गरीबी जीवन सुचारू रूप से सफलतापूर्वक करता है। क्या भी जो मनोविज्ञान परीक्षण में इनके कुछ अनुप्रयोग बताए हैं, जैसे कि निदानात्मक मनोविज्ञान है, संगठनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा, परामर्श के जो परिक्रम, जीवन मार्गदर्शन आदि हम सब डिटेल में करेंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? विभिन्न विन्यासों में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके जो अनुप्रयोग है वो। तो जो अनुप्रयोग है इसमें क्या बताया अभी? जो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षणों का एक अत्यधिक महत्व माना है। यह माना गया है कि जो परीक्षण है उनकी एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसके आधार पर कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करता है। कुछ मनोविज्ञान के अंदर जो परीक्षण एक ऐसी मानकीकृत विधि होती है जिसमें एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना, उनको गुणात्मक ढंग से, उनको प्रेरणात्मक ढंग से, कुछ शाब्दिक और कुछ अशाब्दिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। क्या भी जो इसमें मनोविज्ञान है उन्होंने शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो एक परीक्षण यानी कि टेस्ट के माध्यम से बताया गया है। तो उसमें टेस्ट के माध्यम से क्या बताया कि जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें प्रश्नों की कुछ ऐसी श्रृंखला होती है जिसके आधार पर कुछ सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर जो टेस्ट होते हैं उनको मानकीकृत के द्वारा एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन होता है और गुणात्मक ढंग से, उनको प्रेरणात्मक ढंग से, कुछ वर्बल और कुछ नॉन वर्बल प्रक्रियाओं के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। मनोविज्ञान के परीक्षणों के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के शील गुणों के आधार पर उनकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है भी? जो मनोविज्ञान है उसको दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो शील गुण है उसके आधार पर उनकी तुलना की गई है। जैसे कि निदानात्मक है, संगठनात्मक है, व्यवसाय, शिक्षा, परामर्श, सेना, जीविका मार्गदर्शन आदि विन्यासों के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसका उपयोग इन्होंने किया गया है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है निदानात्मक यानी कि नैदानिक। निदानात्मक का अर्थ क्या होता है अभी? जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा जो मानसिक रोग से पीड़ित होकर व्यक्ति के जो व्यवहार को समझने के लिए उससे मुक्ति दिलाने में जो मुक्ति दिलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे भी? नैदानिक कहेंगे। नैदानिक क्या होता है अभी? जो मानसिक रोग से पीड़ित होता है और उस व्यक्ति के जो व्यवहार को समझने के लिए उसको रोग से मुक्त कराता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भी? नैदानिक कहेंगे। नैदानिक मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा होती है जो मनोविज्ञान समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वैसे व्यवहारिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करता है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। तो इसमें क्या बताया है? जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसको व्यवहार की शाखा के बारे में बताया है जिसने मनोविज्ञान समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की जो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वैसे व्यवहारिक सिद्धांत पद्धतियों के बारे में उनका उपयोग किया गया है। और मनोविज्ञान
क्या कार्य करता है, हम मनोवैज्ञानिक को किस कार्य को देखते हैं। जैसे कि निदानात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा व्यवहारिक मनोविज्ञान होता है जो मनोविज्ञान के रूप से उभर कर हमारे सामने आता है, इसलिए हम उसको पता लगा सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या कार्य करता है और उसके विभिन्न क्या कार्य देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए जो समस्त मानव व्यवहार के जो सामंजस्य समझकर व्यक्ति को वातावरण के सार्थक और संतुलित संबंध स्थापित करने में क्या करता है, भी सहायता प्रदान करता है। फिर है नैदानिक मनोविज्ञान का विकास। नैदानिक मनोविज्ञान के विकास में क्या होता है, अभी जो नैदानिक यानी कि निदानात्मक मनोविज्ञान है या फिर नैदानिक है, उनकी शुरुआत कब हुई थी, भी 1896 में ईस्वी लाइंटर विटनर के द्वारा पृथक मनोविज्ञान चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए उपरांत मानी गई है। तो इनकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, भी 1896 ईस्वी में लाइटनर और विटनर के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केंद्र को खोलने के लिए किया गया है। 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध नैदानिक मनोविज्ञान को केवल मनोवैज्ञानिक आंकलन पर ज़्यादा केंद्रित किया गया है, लेकिन जो उपचार का बहुत कम ध्यान दिया गया है, परंतु उनको 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए थे, क्योंकि उस समय बहुत सी संस्थाओं में प्रशिक्षण नैदानिक मनोविज्ञान की आवश्यकता भी उनके द्वारा क्या की गई है, भी अनुभव की गई है। इनका जैसे कि इन्होंने दो प्रतिमान बताए हैं, जैसे कि दो मॉडल बताए हैं। तो फर्स्ट मॉडल में इन्होंने क्या बताया है कि जो पीएचडी डिग्री धारण वैज्ञानिक पीएचडी स्तर पर जो शोध प्रबंधन के साथ में जो नैदानिक हस्तक्षेप की महारथी होते थे, तो उन्होंने हम व्यवसाय प्रतिमान भी कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, भी व्यवसाय प्रतिमान कहेंगे। जो फर्स्ट मॉडल है इसमें क्या बताया है, जो पीएचडी के धारक जो पीएचडी डिग्री के धारक जो वैज्ञानिक थे, उसको पीएचडी स्तर पर शोध प्रबंधन के साथ साथ में उन्होंने नैदानिक हस्तक्षेप की महारथी होते थे, और उस प्रतिमान की जो व्यवसाय प्रतिमान भी कहते हैं। सेकेंड मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रचलित थे, जिसे PSY यानी कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो व्यवसाय कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भी व्यवसाय मॉडल भी कहेंगे। और इसमें क्या बताया, भी PSYD व्यवसाय कहते हैं, जिसे हम विद्यमान प्रतिमान के रूप में भी माना जाता है, कि जिसे हम क्या कहेंगे, भी विद्वान प्रतिमान यानी कि विद्वान मॉडल भी कहते हैं। 1950 से लेकर 1960 के दशक में इन्होंने नैदानिक मनोविज्ञान का नियंत्रण किया। इसी दौरान इन्होंने जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना भी की, जिसमें नैतिक मापदंड के विकसित किया गया है, और साथ में अमेरिकन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के जो प्रशिक्षण है उसके लिए उन्होंने शिक्षा की प्रणाली और उन्हें मान्यता देने के लिए समुचित प्रणाली का भी क्या किया, अभी इन्होंने विकास किया। कभी 1950 से लेकर 1960 के दशक में इन्होंने क्या किया था, भी नैदानिक मनोविज्ञान का प्रसार किया गया था, जिसमें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन के जो नैतिक मापदंड है उसका विकास किया, और अमेरिकन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के जो तत्वाधान है उसकी परीक्षा की प्रणाली को उन्होंने मान्यता दी, और समुचित प्रणाली का भी उन्होंने क्या किया, भी विकास किया। फिर इनके कार्य और भूमिका। निदानात्मक मनोविज्ञान की परीक्षण का कार्य और भूमिका। जो निदानात्मक है उनकी जो जैसे कि इन्होंने कार्य और भूमिका के बारे में बताया है, तो जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसकी परीक्षण की सेवा और कार्य करने के लिए इन्होंने कुछ भूमिका और कार्य के बारे में बताया, जैसे कि आंकलन एवं मूल्यांकन है, मनोचिकित्सा कार्य, अनुसंधान कार्य और सलाह एवं प्रशासन। आंकलन और मूल्यांकन। आंकलन क्या होता है गाइस, कि जो आंकलन कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसके प्रतिदिन कोई भी कार्य का आंकलन यानी कि उस कार्य का रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट निकालने के बाद में जो आंकलन किया जाता है यानी कि जो डिग्री वगैरह दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भी आंकलन और मूल्यांकन। इसमें आंकलन और मूल्यांकन में क्या बताया है, भी जो एक नैदानिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें नैदानिक मनोविज्ञान अपने प्रतिदिन कार्य को आंकलन और मूल्यांकन के कार्य को क्या
समझता भी मूर्खालय मानता है। लेकिन आंकलन और उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है जैसे कि व्यक्ति की कोई मनोदशा को समझना, उसके संबंधित सूझ का विकास करना, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक समस्या का संबंधित जो परिकल्पना को विकसित करना, जिसके कारण व्यक्ति को दिए गए उपचार को एक दिशा प्रदान भी कर सकते हैं। आंकलन और मूल्यांकन का जो उपयोग है उसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि हमने इंटेलिजेंट की टेस्ट में किए थे, पर्सनैलिटी टेस्ट में नैदानिक साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में क्या बताया, इसकी जो बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण है उसमें इन परीक्षणों का जो निर्माण है वो ज्ञानात्मक रूप में किया गया है। ज्ञानात्मक कार्यों के जो कुछ पहलुओं के मापन के लिए किया गया, जैसे कि बुद्धि लब्धि को मापना, इसमें कुछ जैसे कि सामान्य ज्ञान है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, शाब्दिक समझ, याददाश्त, ध्यान, एकाग्रता, तार्किक, दृश्य और स्थान आदि का इन्होंने क्या किया है भी आंकलन किया गया। किसमें भी, बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है भी, जिसमें परीक्षणों का जो निर्माण है वो ज्ञानात्मक कार्य के रूप में इन्होंने कुछ पहलुओं को मापन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बुद्धि को मापते हैं तो बुद्धि को मापने के लिए इन्होंने कुछ गुण भी बताया, जैसे कि सामान्य ज्ञान का होना, शाब्दिक समझ, याददाश्त, ध्यान, एकाग्रता, तार्किक, दृश्य और प्रत्यक्षीकरण के लिए इनका आंकलन करते हैं। सेकंड क्या है भी, व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है, जिसमें व्यवहार का रूपरेखा और सोच का अनुभव सामंजस्य स्थापित करने के लिए इनकी क्षमता, वातावरण और सफलतापूर्वक अभियोजन करने की क्षमता आदि का आंकलन किया जाता है। तो जो व्यक्तिगत है उसमें क्या होता है भी, जो व्यक्ति के व्यवहार की जो रूपरेखा होती है, व्यक्ति की जो सोच होती है और उस सोच को जब हम अनुभव करते हैं, सामंजस्य स्थापित करना, वातावरण में सफलतापूर्वक यानी कि वातावरण में एडजस्ट यानी कि उसमें समायोजन होना आदि का आंकलन भी इसमें किया जाता है। किसमें भी, व्यक्तिगत परीक्षण में। थर्ड क्या है भी, नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार में क्या बताया भी, जिसमें व्यक्ति के संबंधित जो जानकारी को इकट्ठा किया जाता है तो उस व्यक्ति के जो उपचार के लिए उसे तैयार करने की जो विधि होती है वो क्या होती है भी, नैदानिक साक्षात्कार कहते हैं। सेकेंड क्या है भी, मनोचिकित्सीय कार्य। मनोचिकित्सीय कार्य क्या होता है भी, जो लोगों की मानसिक समस्याओं को समझना और उनकी समस्या का समाधान करना। तो उसके कई प्रकार जो मनोचिकित्सीय विधि का उपयोग भी किया गया, जैसे कि व्यवहार चिकित्सा, व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक चिकित्सा, माता पिता के प्रशिक्षण, व्यक्तिगत केंद्रित मनोचिकित्सा आदि का इन्होंने क्या किया है भी उपयोग किया गया है। थर्ड क्या है भी, अनुसंधान कार्य। अनुसंधान कार्य में जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान की जैसे कि डिग्री है, स्नान डिग्री, जैसे कि BA, MA, जो उस प्रशिक्षण के लिए जैसे कि कम से कम उसका अनुसंधान यानी कि जब हम रिसर्च पर कार्य करते हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र हमें हासिल होता है तो वो क्या होता है भी, अनुसंधान कार्य करते हैं। अनुसंधान कार्य जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी मानी गई, जैसे कि अन्य पेशेवर के लिए उन्हें अलग श्रेणी में रखना। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान में काफ़ी हद तक हम प्रशिक्षण करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में क्या होता है भी, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। इसलिए अनेक पेशेवर जीवन को नैदानिक मनोविज्ञान किसी न किसी रूप में उनका अनुसंधान कार्य करने लगते हैं और अनुसंधान कार्य के द्वारा जो मनोचिकित्सा और अन्य पेशेवर गतिविधियों का हमें क्या प्राप्त होता है भी, एक नए आयाम भी प्राप्त होते हैं। सलाह और प्रशासन। सलाह और प्रशासन में क्या बताया भी, सलाह और प्रशासन में जैसे कि आजकल नैदानिक मनोविज्ञान की विभिन्न संगठनों के लिए अनेक सेवाएं होती हैं, जिसमें जैसे कि एक स्कूल अपनी वैसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है जिसमें सलाह देने के लिए नैदानिक मनोविज्ञान की सेवाओं को लेते हैं। जो विद्यार्थी किसी न किसी तरह की जो व्यवहार में समस्याओं को प्रदर्शित करता है और उन समस्याओं की जो व्यवहार की जो प्रदर्शित करने के लिए जो विद्यार्थी का मूल्यांकन निकलता है तो उसमें जो स्कूल के शिक्षक यानी कि स्कूल के जो टीचर होते हैं या फिर स्टाफ के साथ में जो कार्य करके विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है तो वो क्या होता है भी, सलाह एवं प्रशासन होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने विन्यास और
मनोविज्ञान परीक्षण का उपयोग के बारे में पढ़ा। इसका जो मेन टॉपिक क्या है भी नैदानिक और निदानात्मक। इसके जो मनोविज्ञान परीक्षण के कुछ अनुप्रयोग है, जैसे कि आज तो हमने जैसे कि निदानात्मक या फिर नैदानिक किया है, कल हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान यानी कि संगठनात्मक और व्यवसाय का टॉपिक करेंगे। तो गाइस नैदानिक में हमने क्या पढ़े हैं, जैसे कि नैदानिक की डेफिनेशन, उसके जो विकास हैं उनकी कब शुरुआत हुई थी और कौन कौन से जो 2 मॉडल बताए थे, जैसे कि APA। एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कि APA क्या होता है, तो APA की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है गाइस, कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इनकी जो प्रयास है वो कब किया था, अभी 1950 से लेकर 1960 के बीच में किया था। फिर हमने इसके कुछ कार्य किए हैं, जैसे कि आंकलन, मूल्यांकन, मनोचिकित्सा, अनुसंधान कार्य और सलाह प्रशासन। जो आंकलन और मूल्यांकन है उसके भी कुछ 3 टाइप बताएं, जैसे कि बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और नैदानिक परीक्षण है। तो ये गाइज ये हुआ आज का कंप्लीट हमारा सिलेबस। और गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।